उन्होंने कहा thousands of time he had imagined the whole scene in his mind. तो सेम वे आइडियलाइज, विजुलाइज और विजुलाइज करके आप रियलाइज करते हैं. तो सेम वे मैंने उनको भी बोला कि आपका आइडियल सिचुएशन क्या है. तो उन्होंने कहा मेरा आइडियल सिचुएशन है कि मैं गवर्नर से शपथ ग्रहण कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द ओथ फ्रॉम द गवर्नर. मैंने कहा वेरी गुड. एंड नाउ यू विजुलाइज दैट आप जब रैली के लिए जा रहे हो तो हज़ारों लाखों लोग आपके रैली में आ रहे हैं आपका भाषण सुनने के लिए. उसके बाद आप ये इमेजिन कीजिए कि आप विजुलाइज कीजिए कि जब इलेक्शन हो रहा है तो लोग आपके नाम पे मुहर लगा रहे हैं. और तीसरा आप ये इमेजिन कीजिए कि जब इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है तो आपका नाम आगे आ रहा है और फिर जब रिजल्ट निकलता है तो टीवी में आपका नाम आ रहा है. एंड यू वोंट बिलीव यू वन द इलेक्शंस. ही इज यू कैन गूगल इट. ही इज मनीष कुमार जेडीयू फ्रॉम दोरैया. So this technique is called IDR. Idealize your, imagine your ideal situation, visualize it, and realize it. And there's a time and way to do it. So I'll teach you. It's better than lying down, but I'll teach you how to do it, how to get in the specific frame of mind. जो ब्रेन जो होता है ये 4 लेवल पे काम करता है. इसे कहते हैं बीटा लेवल, अल्फा लेवल, थीटा लेवल एंड डेल्टा लेवल. ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं ब्रेन की. हम जब नॉर्मल बात कर रहे हैं तो ये बीटा लेवल पे होता है. इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 12 से 16 हर्ट्ज. उसके बाद जो अल्फा लेवल पे ब्रेन चला जाता है तो ये 8 से 12 हर्ट्ज में काम करता है. तो थीटा लेवल जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो थीटा लेवल पे चला जाता है ब्रेन. जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4 से 8 हर्ट्ज. और जब योगी लोग समाधि में जाते हैं, जब ब्रेन को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो 0 to 4 हर्ट्ज होती है. तो आपका दिमाग नए आइडियाज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है जब आप अल्फा लेवल में होते हैं. तो आई गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज टू गेट यू इन अल्फा लेवल. आप आराम से बैठ जाएं, हाथ अपने गोल में रख लें. अब आंखें बंद कर लें. रामदेव बाबा वाला नहीं है, सांसें लेने की कोशिश. और इमेजिन करें आपके टोज से, आपके पैर से पूरा बॉडी रिलैक्स है. अपने पैर को पैर से ऊपर की तरफ लाइए. पैर से थाइज में, थाइज से पेट में, पेट से चेस्ट में एंड सर में. नाउ यू फोकस ऑन योर ब्रेथ. अपने लंबी लंबी सांस लें और ब्रेथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. थोड़ी देर में आपकी सांस स्मूथ हो जाएगी. नाउ जो आपका आइडियल सीन है उसको दिमाग में एक वीडियो की तरह चलाने की कोशिश करें. जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसको दिमाग में चलाने की कोशिश करें. धीरे धीरे आँख खोलिए और ध्यान से वापस आइए. कैसा लगा? रिलैक्स लग रहा है? So this thing you have to do, if you really want to achieve something, you have to do in the morning once you get up. जब आप सुबह उठते हैं और सोने से पहले ये एक्सरसाइज कीजिए. तो ये लेट के आप कर सकते हैं, पीठ के बल लेट जाइए और पूरे वीडियो को अपने जो आपका आइडियल सीन है, दैट यू हैव टू थिंक व्हाट इज योर आइडियल सीन, उसको अपने दिमाग में ये वीडियो की तरह चलाएं. नेक्स्ट technique that I want to share with you is, it's called what, how, what, when, why, when and how. So you ask these questions to yourself. लिख लीजिए. What do you want? Why
why do you want it? More than what, आपको क्या चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है why do you want it? आपका मोटिव क्या है? अगर आप एक नौकरी चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी चाहते हैं, तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? कि आप अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं, अपने भाई बहनों को सेटल देखना चाहते हैं, आपका जो एम है वो मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज वाई, कि आप क्यों चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं. When you are going to achieve it. And how you are going to achieve it. आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. When I was working with a helicopter simulator company, there was a person who used to come to our office. His name is Mr. Madhukar Parekh. He is the CEO and the MD of a company called Millennium Aerodynamics. तो उनके बारे में सुना था कि he is the best salesman in the country. तो 4-5 करोड़ की डील रोज करना उनके लिए आम बात थी. And he used to be away from the country for almost 20 days in a month. सुबह पेरिस में, शाम में लंदन में, उनके लिए नॉर्मल बात थी. तो वो हमारे पास आए क्योंकि उनकी कंपनी मिलेनियम एरोडायनेमिक्स को ऑथराइज एजेंट बनाया गया था. HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कंपनी है उसका एजेंट बनाया गया था. उनका हेलीकॉप्टर ALH हेलीकॉप्टर है वो बेचने के लिए. तो वो हेलीकॉप्टर सीखना चाहते थे, हेलीकॉप्टर चलाना सीखना चाहते थे कि वो हेलीकॉप्टर ठीक से बेच सकें. तो I also wanted to learn something from him because he was such a smart salesman. तो मेरी दोस्ती हुई उनसे. तो मैंने ऐसी बातों में उनसे पूछा कि सर आप जो इतना भागा-दौड़ी करते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है? महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, तो what is the purpose? He said the purpose is to get business for the company. मैंने कहा पर्पस तो ये तो कंपनी का पर्पस है. What is your purpose in life? Like the first question I asked you, what is your aim in life? ये मेरी बुरी आदत है, जिससे मैं मिलता हूँ मैं ये क्वेश्चन हमेशा उनके सामने छोड़ देता हूँ. What is your purpose in life? तो उन्होंने कहा यार मैं 52 साल का हो गया हूँ, I am 52 years old, but I have never thought what is my purpose in life. मैंने कहा कि आज मैं अकेले बैठूँगा और ये सोचूंगा कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में. तो अगले दिन उन्होंने बताया कि हैज डिसाइडेड कि माय पर्पस इन लाइफ इज टू हैव अ CTC. CTC मालूम क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी. माय एनुअल सैलरी शुड बी 1 करोड़. मैंने उनसे पूछा कि अभी कितनी है? तो उन्होंने कहा कि अभी 65 लाख है. तो मैंने कहा कि वाई हैव यू सेलेक्टेड द सेम, कि आपको 1 करोड़ तनख्वाह चाहिए सालाना. तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू सेट अ बेंचमार्क फॉर माय सन. मैं अपने बेटे के लिए एम बनाना चाहता हूँ कि मेरे फादर ने अगर इतना अर्न किया है तो मैं या तो उतना या उससे ज़्यादा अर्न करूँ. मैंने कहा वाई इज़ गुड. मैं कहा when do you think you will achieve your aim? He said that I am 52 years old. By 58 or 60 I will retire. तब तक I think I will be able to achieve my aim. मैंने कहा अगर आप खुद ही कहते हैं कि तब तक ये 58 में होगा, ये 2006 ये 2009 की बात है, इसे 2015 में वो होगा. मैंने कहा once you are saying yourself ये 2015 में होगा, then you are preventing it. आप किसी न किसी तरीके से उसको प्रिवेंट कर रहे हैं पहले होने में. तो उनका टेक्निकल ब्रेन था, he was not ready to accept it. He said नहीं, उसके पहले तो हो ही नहीं सकता. तो मैंने वो पुराना डायलॉग जो है impossible is the word, impossible is the word written in the dictionary of fools. मैंने कहा you can't think that anything is impossible. It is possible. Impossible is I am possible. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ. फिर मैंने कहा आप कैसे how will you achieve it? He says that if I keep getting business for my company, I'll keep getting 15-20% increment, and by 2015 I'll achieve it. मैंने कहा it can be done earlier also. मैंने कहा same thing that I told you. मैंने कहा कि आपने कहीं अपना एम लिखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी अपना एम नहीं लिखा है. मैंने कहा सर once we write our aim, our psycho-neuromuscular mechanism is activated. आपका साइकी, आपकी बुद्धि, आपके नर्व्स और आपके मसल्स, ये तीनों अलाइन हो जाते हैं आपको आपका एम अचीव कराने में. एंड इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट एनीथिंग
that it has been found out that 80% of the people who write their aims achieve it. So मैंने उनको कहा अपना बिजनेस कार्ड निकालिए और उसके पीछे लिखिए कि my aim in life is to have a CTC of 1 crore or more by 2015 or earlier. मैंने कहा सर आप you don't only write it and forget about it, you visualize that it has already happened. You be thankful to God कि आपने जो एम लिखा है वो कहीं ना कहीं वो सच हो रहा है. तो जो heart that is full of the heart that is full of gratitude is very close to God. We don't know what how much pain our parents take every day. Our dad goes to the office, मम्मी घर में खाना बनाती है, but we are never grateful to them. Anybody who has given a gift to mom without her birthday, कहीं मम्मी को कोई गिफ्ट लाके दिया है? हाँ? Very good, only girls. Wow. तो I request you कभी पेरेंट्स को जाके थोड़ा सा गिफ्ट दे दीजिए, because you should be very thankful for them, for them being there. तो मैंने उनको कहा कि आप ये जब फ्लाइट के लिए वेट करते हैं, 1 घंटा वेट करते हैं, तो ये अपने कार्ड को निकाल लीजिए और इसको पढ़िए और be thankful that you have already achieved it. So this we are talking of was in August 2009. September 2000 अच्छा उन्होंने एक चीज़ और बताई कि he was going to meet the Sri Lankan Army chief to sell the helicopters. So he asked me, is there any way to crack the deal? So there's a beautiful book, people who are interested can read it. It's called Art of Deal. Art of Deal by Donald Trump. It's a beautiful book which talks about how to crack deals. तो मुझे जो उस किताब से जो पढ़ा था वो उनको बताया. तो उन्होंने 1 महीने बाद सितंबर में मुझे फ़ोन किया. उन्होंने बताया कि वो श्रीलंकन आर्मी चीफ से मिले थे और नहीं उससे पहले उन्होंने बताया कि मैं एक पार्टी दे रहा हूँ बॉम्बे, आप बॉम्बे आ जाओ. तो आई वेंट टू बॉम्बे टू अटेंड दिस पार्टी. तो ही टोल्ड मी दैट ही मेट द श्रीलंकन आर्मी चीफ एंड वहाँ हेलीकॉप्टर की डील तो नहीं हुई, बट ही गॉट एन ऑर्डर ऑफ 100 क्रैश फायर टेंडर्स जो दमकल जो यूज़ करते हैं एयरपोर्ट पे, दैट इज CFT क्रैश फायर टेंडर. एक दमकल की कीमत एक CFT की कीमत वॉज 1 करोड़. तो कंपनी गॉट एन ऑर्डर ऑफ 100 करोड़ एंड गॉट ए कमीशन ऑफ 40 करोड़. तो उनके जो CEO ऑफ द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पे हाइक फ्रॉम 65 lakhs to 97 lakhs. तो उन्होंने कहा फिर मुझे आपकी बात याद आई, जब 65 से 97 हो सकता है तो वाई नॉट 1.1. तो वो उनके CEO मान गए. तो his salary within 1 month became from 65 lakh to 1.1 crore. So what I want to say is everything is possible. अगर आप ये बेसिक जो मैंने बताया है इतना करो. First of all, know what your aim is. Second is write your aim. Write your aim जैसे बताया है. You want to become so and so or better by so and so date or earlier. और उसको पढ़िए और उसके प्रति धन्यवाद प्रकट कीजिए कि ये हो चुका है. This is already done. Next is to practice IVR. IVR से जिन लोगों को फायदा हुआ है, I can't. There's a whole list of people who have practiced. People have, there's a lady. Her name is Archana Sardana. She is the first woman base jumper. Base jumper पता है क्या होता है? जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से जो कूदते हैं. पैरा जंपर दे जंप फ्रॉम पैराशूट फ्रॉम प्लेन्स. बेस जंपर जो होते हैं जैसे आईफिल टावर से कूदते हैं या कहीं हिल से कूदते हैं, उनको बेस जंपिंग करते हैं. तो शी वॉज गोइंग फॉर बेस जंपिंग. इंडिया में अलाउड नहीं है. तो शी वॉज गोइंग फॉर बेस जंपिंग टू US जा रही थी बेस जंपिंग के लिए. तो उनका जो लास्ट जंप था तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया लास्ट जंप में उनको चोट लगी और डॉक्टर कह रहे हैं कि स्पाइनल नर्व में प्रॉब्लम है और स्पाइन का ऑपरेशन होना है. तो आई टोल्ड हर टू प्रैक्टिस दिस IVR थिंग. Imagine that you are healthy and the wound has healed. You won't believe within 1 week her wound was healed. And जबकि डॉक्टरों ने कहा था इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और 5-6 महीने still need bed rest. So practice IVR and once you succeed, help somebody else to succeed. Now this is as far as I had to cover. If you have any questions, I'd like to answer them.